आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी शहर में लगे भाजपा के पोस्टर और बैनर, विपक्ष ने जताई आपत्ति। खुलेआम उड़ाई जा रही आचार संहिता की धज्जियां। आपको बता दें कि शिल्पी प्लाजा, साईं मंदिर सहित विभिन्न स्थानों में भारतीय जनता पार्टी के लगे हुए हैं होर्डिंग। चुनाव आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद भी शहर के विभिन्न स्थानों पर लगे भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर और बैनर पर विपक्ष ने गहरी आपत्ति जताई है। इसके साथ ही प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद भी सभी पार्टियों के बैनर पोस्टर हटाने के निर्देश जारी किए गए थे। 48 घंटे के भीतर सभी बैनर पोस्टर शहर से गायब हो गए, लेकिन भाजपा के बैनर पोस्टर नहीं हटा पाए, जो आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। शहर में शिल्पी प्लाजा, साईं मंदिर सहित चिरौला मार्ग में कई स्थानों पर बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं, अभी भी देखा जा रहा है, जिसे लेकर विपक्ष में सीधी आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने सवाल किया है कि भाजपा को इतनी छूट क्यों? यदि प्रशासन निष्पक्ष है तो सभी पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के ये बैनर पोस्टर भी हटाए जाने चाहिए थे। हाँ, आज मेरे भी नॉलेज में आया कि वंदे भारत ट्रेन पे आभार प्रकट करते हुए एक कोई नागरिक मंच के द्वारा एक होर्डिंग लगाई गई है रीवा में कई स्थानों पे, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और स्थानीय जो हम जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, उनको आभार व्यक्त किया है कि वंदे भारत ट्रेन खोलने की। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में आचार संहिता चुनाव की लागू हो चुकी। आगामी 17 नवंबर को चुनाव होने और ऐसे समय में आदर्श आचार संहिता के अनुसार किसी भी किस्म का ऐसा विज्ञापन जो किसी राजनीतिक दल का प्रचार करे, वो लगाना जो है अवैध है। और हम प्रशासन से इस बात की मांग करते हैं, चुनाव आयोग से इस बात की मांग करेंगे कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। और चुनाव आयोग का और प्रशासन, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी का इस समय कर्तव्य है कि वो रीवा में एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करें। आपने इस संबंध में क्या प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की कि आखिर ये क्या है? मैंने उनके नॉलेज में ला दिया। मैंने उनको बताया कि गलत काम हो रहा है, इसको दिखवा लीजिए, आप इसको सुधार करिए। मुझे ये भी पता चला कि कुछ होर्डिंग्स हटाई भी गई हैं आज प्रशासन के द्वारा। अभी ये वाली हटी कि नहीं हटी ये नहीं मालूम मुझे, हटाई जा रही है। मेरे अनुसार ये आचार संहिता का उल्लंघन है। अभी किसी किस्म के ना तो निर्वाचन का काम शुरू हुआ, ना अभी हमारा लेखा जोखा शुरू हुआ। एक बार जब लेखा जोखा शुरू हो जाता है तो फिर उसके बाद वो चुनावी खर्चे में शामिल होता है, पर आज की तारीख में तो ऐसा नहीं किया जा सकता, ये गलत है। देखिए, रीवा जिला अंतर्गत और पूरे मध्य प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है और उसमें अलग अलग प्रावधान हैं कि कार्यालयों के लिए 24 घंटों में, फिर कार्यालय के परिसर के भीतर के जो इस तरह के सामान्य रूप से सामान्य स्थितियों में सभी प्रकार के इस प्रकार के होर्डिंग, विज्ञापन, योजनाओं का प्रचार प्रसार, जनप्रतिनिधिगण, सम्मानीय और अन्य व्यक्तियों के, सम्रांत व्यक्तियों के फोटोग्राफ्स आदि लगे रहते हैं। लेकिन आचार संहिता के दौरान इन सब चीज़ों पर सावधानी बरतते हुए आयोग ने अलग अलग तय समय सीमा दी हुई है और उनके दौरान इनको सार्वजनिक स्थलों से, ऐसी जगहों से हटाया जाना है। हम लोगों को कलेक्टर महोदया द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी लोग, कार्यालय प्रमुख सारे के सारे, जिला प्रमुख सारे हमारे जिला, जनपद पंचायत, नगरीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिकाएँ इस नियम का पालन कराएं। तो उस नियम का पालन कराने की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट आदि भी लगे हुए हैं और ये प्रयास है कि इसको हटा जल्दी से जल्दी जो आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान हैं उनका पालन करा दिया जाए। और ये भी है कि आपके द्वारा ये संज्ञान में आया है कि कहीं कहीं अभी संभव है कि बहुत बड़े स्तर पे, और रीवा क्योंकि महानगर की तर्ज पे बढ़ता हुआ बड़ा शहर है और हमारा जो क्षेत्रफल भी है मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ज़िलों में है, तो संभव है कि कोई एक दो स्थान ऐसे रह गए हों। तो हम उन जगहों को परीक्षण करके और शीघ्र इसको आयोग के निर्देशानुसार